लेकिन हमारे जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, खिलाड़ी हैं, इनकी तरफ से बेहतर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो गया। सभी में अगर आप देखें तो टफ कंपटीशन चल रहा है। सोमवार से हमने इस खेल की शुरुआत की थी, तो आज स्वागत कीजिए। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेब सिक्योरिटीज स्ट्रैटेजी.com के आशीष कयाल, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ। सभी का शो में नमस्कार। और अब रूपक जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, इनके पोर्टफोलियो में कैसे गेन्स तो बढ़िया है। 4.2% से ज़्यादा के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले। मोतीलाल ओसवाल होल्ड है, मुथूट फाइनेंस होल्ड है, प्रॉफिट बुकिंग होगी सोना BLW में, बढ़िया। अब बचता है स्कोप एक शेयर को ऐड करने के लिए। एक ही विकल्प है सर, हाई कन्विक्शन चुनिएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो आपका आशीष कयाल जी के साथ मुकाबला लगातार कांटे की टक्कर का है। एक स्टॉक बढ़िया सा और आप आगे निकल जाएंगे, बताइए। तो मेरा पिक रहेगा आज का, क्योंकि 2 दिन के बाद मेटल्स में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो मेरा पिक रहेगा हिंद कॉपर। इस स्टॉक ने एक डेली चार्ट में एक फॉर्म किया, बेयरिश हारामी पैटर्न, बुलिश हारामी पैटर्न फॉर्म किया, तो मुझे लगता है ये पैटर्न कंप्लीट होगा और कल के दिन में सिग्निफिकेंट अपमूव देखने को मिल सकता है। तो 341 के आसपास चल रहा है, बाई की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 370 और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 329 की। 370 का टारगेट, 329 का स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान कॉपर मेटल्स में एक्शन 3.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन सर आपके पास क्योंकि एक ही विकल्प था, आपने उसको यूटिलाइज कर लिया है। वहीं बात करें रूपक जी के पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर 3 स्टॉक्स पूरे हैं। मोतीलाल ओसवाल है, मुथूट फाइनेंस है, हिंदुस्तान कॉपर है। तीनों के टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। प्रदर्शन के लिहाज से अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो की जो चमक बढ़ा रहा है वो तो एक हिंदुस्तान कॉपर है, मोतीलाल ओसवाल 1% ऊपर, लेकिन मुथूट फाइनेंस इसको नलिफाई करता हुआ और आधे प्रतिशत की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही। तो पोर्टफोलियो तो पूरे हो गए। अब देख लेते हैं कि रिटर्न के लिहाज से कौन आगे चल रहा है। तो रूपक जी 6.5% का आउट परफॉर्मेंस, जबरदस्त गेन्स इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रहे हैं। 3.4% ऊपर पंकज जी का पोर्टफोलियो, बेटर रिटर्न्स। आशीष कयाल जी दूसरे नंबर पर आ चुके हैं 4.85% के गेन्स के साथ। तो तीनों खिलाड़ियों की तरफ से अगर आप देखें तो कांटे की टक्कर और बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने को मिला है। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब कुछ स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स नतीजों के बाद बड़ा तेज रिएक्शन यहां पर देखने को मिला। इंटरनल्स बड़े स्ट्रॉन्ग 6% ऊपर, लेकिन थोड़ा सा ऑफ हाइज हुआ है। रूपक जी इसका चार्ट देख के बताइए क्या पॉसिबिलिटी। आईटी स्टॉक सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है अपने हाई से, लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम एक ही दिन में 6% ऊपर है। क्या कहता है इसका चार्ट? इसका चार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव था और रिजल्ट के बाद तो एक सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस में हाई के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा, 6100 तक जा सकता है अपसाइड में, और नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा 5500 का। ऑलराइट, तो 5500 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। और सर टेक महिंद्रा, इस पर भी क्विकली राय दे दीजिए। ये स्टॉक अगर आप देखें तो नतीजों के बाद बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया, फ्लैट चल रहा है। ये टेक महिंद्रा के लिए एक लेवल है जो है 1490 के ऊपर अगर क्लोजिंग दिया या डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है टुवर्ड्स 1600, बट फिलहाल तो साइडवेज नेगेटिव रहना चाहिए। सपोर्ट रहेगा 1440 का, जिसके नीचे फर्दर करेक्शन आ सकता है। ऑलराइट, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। चलिए अब बढ़ेंगे शो में आगे और देश में क्रिप्टो से